रमज़ान का महीना, और इस महीने की सबसे ख़ास बात है इसकी रातें। और उन रातों में एक ऐसी इबादत है जिसे लेकर शायद सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, तरावीह। लेकिन आज हम तरावीह को सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं देखेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे एक पूरे सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो साल भर की कमियों को ठीक करने के लिए बना है, एक तरह का सिस्टम रिपेयर टूल। तो आज हम इसी सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि क़याम अल-लैल, तरावीह और तहज्जुद, ये तीनों असल में क्या हैं। क्या ये अलग है या एक ही तस्वीर के हिस्से? और सबसे ज़रूरी, हम 8 और 20 रकात की बहस से ऊपर उठकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे सिस्टम का असल कुरानिक मकसद क्या है। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को परत दर परत समझते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता ये है कि हम नामों में, तरीकों में, गिनती में इतने उलझ जाते हैं कि जो असल मकसद है वो कहीं पीछे छूट जाता है। आपके स्रोतों की सबसे दिलचस्प बात यही है कि वो इन तीनों को अलग-अलग देखते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये तीन अलग-अलग इबादतें नहीं हैं, बल्कि एक ही कुरानिक अमल के, आप कह सकते हैं, तीन अलग-अलग रूप हैं, तीन लेवल हैं। और इस सब की जो जड़ है, जो बुनियाद है, वो है क़यामुल लैल। क़यामुल लैल, हाँ, ये शब्द सुना तो बहुत है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसे जड़ क्यों कहा जा रहा है? क्या इसका मतलब सिर्फ रात में खड़े हो जाना है, या इसके पीछे कोई गहरा एहसास भी है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा एहसास है। क़यामुल लैल का शाब्दिक अर्थ है रात में खड़ा होना। लेकिन सवाल है, किसके लिए? अल्लाह के लिए। और किसके साथ? कुरान के साथ। इसकी बुनियाद कुरान की शुरुआती सूरतों में से एक सूरह मुज़म्मिल में है। आयत है, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात में खड़े रहो सिवाय थोड़े हिस्से के। ये वो शुरुआती दौर था जब पैगंबर और उनके साथियों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा था। और ये रात का खड़ा होना ही उनकी ट्रेनिंग का, उनके दिल को मजबूत करने का सबसे अहम हिस्सा था। तो क़याम एक फॉर्मूला है, रात का सन्नाटा प्लस अल्लाह के सामने खड़ा होना प्लस कुरान को सुनना और महसूस करना। ये किसी भी रात को हो सकता है, अकेले भी, जमात के साथ भी। इसकी कोई तय गिनती नहीं है। ये असल चीज है, ये बुनियाद है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि इसे एक ट्रेनिंग की तरह देखा जा रहा है। तो अगर क़याम बुनियाद है, एक कोर ट्रेनिंग है, तो फिर तरावीह इस सिस्टम में कहाँ फिट होती है? वो इसी ट्रेनिंग का हिस्सा है या कुछ और? और ये सिर्फ रमज़ान में ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। तरावी आप समझिए क़याम अल-लैल का ही रमज़ान वर्जन है। इसे आप क़याम का मास इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं, यानी इसे आम लोगों तक बड़े पैमाने पर पहुंचाने का एक तरीका। तरावी शब्द निकला है राहा से, जिसका मतलब होता है आराम करना, ठहरना, यानी वो क़याम जो ठहर ठहर कर आराम के साथ किया जाए। इसका मकसद ही यही है कि जो क़याम शायद पूरे साल करना मुश्किल लगे, उसे रमज़ान में सबके लिए आसान बनाया जाए। इसके तीन बड़े काम हैं। पहला, दिन के रोजे को रात के कुरान से जोड़ना। दूसरा, क़याम जैसे गहरे अमल को एक कम्युनिटी इवेंट बनाना। और तीसरा, पूरे महीने के लिए एक आध्यात्मिक लय, एक रिदम सेट करना। तो ये क़याम की ही एक शाखा है जो रमज़ान के खास माहौल के लिए डिज़ाइन की गई है। ये कमाल का कनेक्शन है कि रोज़ा सिर्फ दिन में भूखे रहने पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि रात की ये इबादत उसे पूरा करती है। तो तरावीह एक तरह की कम्युनिटी ट्रेनिंग हो गई। लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि सबसे गहरी इबादत तो अकेले में, रात के सन्नाटे में होती है। तो क्या इस सिस्टम में उस अकेलेपन और गहराई के लिए भी कोई जगह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तरावी की वजह से वो व्यक्तिगत चीज पीछे छूट जाती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं छूटती। बल्कि सिस्टम में उसके लिए एक अलग और ज्यादा गहरा मकाम है, और उसी का नाम है तहज्जुद। तहज्जुद क़याम का सबसे पर्सनल और गहरा रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ ही है नींद तोड़कर उठना। कुरान सूरह इसरा में कहता है, वमिनल लैली फतहज्जुद बिही, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो। इसका फॉर्मूला है सोना, फिर जागना, फिर अल्लाह के सामने खड़ा होना। ये वो वक्त है जब दुनिया सो रही है, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं। ये सिर्फ बंदे और उसके रब के बीच का मामला है। यहाँ जोर गहराई पर है, ईमानदारी पर और व्यक्तिगत बदलाव पर। इसीलिए आपके स्रोतों में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है जो इन तीनों के रिश्ते को साफ कर देती है। क़याम हक है, तरावीह उसका पब्लिक स्कूल है, और तहज्जुद उसका प्राइवेट ट्यूटर है। पब्लिक स्कूल और प्राइवेट ट्यूटर, ये मिसाल तो ब्रिलियंट है।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि जो सिर्फ पब्लिक स्कूल यानी तरावीह तक ही पहुंच पाते हैं वो असल चीज से, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उस गहरी समझ से महरूम रह जाते हैं? नहीं, सिस्टम ऐसा नहीं है। देखिए, पब्लिक स्कूल का मकसद सबको एक बुनियादी तालीम देना है, एक बेसलाइन देना है। तरावी भी यही करती है। वो पूरे महीने आपको कुरान से जोड़े रखती है, एक अनुशासन बनाती है। और हो सकता है इसी पब्लिक स्कूल में पढ़ते पढ़ते किसी को उस इल्म की ऐसी लगन लग जाए कि वो खुद ब खुद प्राइवेट ट्यूटर की तरफ खींचा चला है। तरावी तहज्जुद का दरवाज़ा बंद नहीं करती, बल्कि उसके लिए ज़मीन तैयार करती है। ये एक दरवाज़ा है, दीवार नहीं। रमज़ान में तरावी पढ़कर जो दिल नरम होता है, हो सकता है रमज़ान के बाद वही दिल तहज्जुद में खड़ा होने के लिए तड़पने लगे। ठीक है, अब ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो रही है। क़ियाम बुनियाद है, तरावी उसका सामुदायिक रूप और तहज्जुद उसका गहरा व्यक्तिगत रूप। लेकिन अगर ये सब एक ही अमल के अलग-अलग रूप हैं, तो फिर ये 8 और 20 रकात की इतनी बड़ी और कभी-कभी बहुत तीखी बहस क्यों होती है? ऐसा लगता है जैसे लोग असल मकसद भूलकर सिर्फ गिनती पर अटक गए हैं। बिल्कुल। और श्रोत इस बहस को पूरी तरह से एक नए नज़रिए से देखने को कहते हैं। वो कहते हैं कि असल सवाल कितनी का है ही नहीं, सवाल है कैसे और क्यों का। अगर हम कुरान को देखें तो उसने क़याम के लिए 3 चीज़ें तय की हैं। ओके, क्या है वो? पहला समय, जो कि रात का है, दूसरा अवस्था यानी खड़ा होना, और तीसरा सामग्री यानी कुरान। सूरह मुज़म्मिल में कहा गया, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। कुरान में कहीं भी रकात की गिनती का जिक्र नहीं है। ये 8 और 20 ये संख्याएं बाद की परंपराओं से आई, और दोनों के पीछे एक मकसद है, एक सिस्टम है। तो फिर वो सिस्टम क्या है? 8 रकात के पीछे क्या लॉजिक है और 20 के पीछे क्या? दोनों के पीछे एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप कह सकते हैं। 8 रकात वाला जो तरीका है वो एक गहराई उन्मुख प्रणाली है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका जोर क्वालिटी पर है, गहराई पर है। इसका लॉजिक यह है कि रकात कम होंगी तो हर रकात में क़ियाम यानी खड़े होने का वक्त लंबा होगा। कुरान को ज्यादा ठहर ठहर कर पढ़ा जाएगा, जिससे सुनने वाले का गहरा जुड़ाव महसूस हो। इसकी प्रक्रिया है कम रकात, लंबा क़ियाम, कुरान का गहरा असर। और यह सिस्टम तब सफल है जब नमाजी ध्यान से कुरान सुन रहा हो, उसके मतलब पर गौर कर रहा हो, और उस कुरान का असर अगले दिन के उसके रोजे पर दिखे। ठीक है, ये तो हुई क्वालिटी पर फोकस करने वाली बात। तो फिर 20 रकात वाले सिस्टम का मकसद क्या है? क्या वहाँ क्वालिटी पर ध्यान नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका फोकस अलग है। 20 रकात वाले तरीके को आप निरंतरता उन्मुख प्रणाली कह सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसका जोर कम्युनिटी को साथ लेकर चलने पर है। इसका लॉजिक है सामुदायिक समावेश, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें। हर किसी के लिए बहुत लंबा खड़ा होना मुमकिन नहीं होता, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। तो इसकी प्रक्रिया है ज्यादा रकात, हर रकात में छोटा क़याम, जिससे रोज रात को कुरान सुनना एक टिकाऊ, एक सस्टेनेबल अमल बन सके। इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि पूरे महीने में कम से कम एक बार पूरा कुरान सुनने का मौका मिल जाता है। यह सिस्टम तब सफल है जब लोग आखिर तक रुकते हैं, एक अनुशासन बना रहता है। इसका मतलब दोनों ही तरीकों के पीछे एक नेक मकसद है। एक का जोर व्यक्तिगत गहराई पर, दूसरे का सामुदायिक निरंतरता पर। लेकिन जैसा कि किसी भी सिस्टम के साथ होता है, ये दोनों ही सिस्टम अपने मकसद से भटक भी सकते हैं, टूट सकते हैं। मैंने ऐसा होते हुए देखा भी है। कुछ जगह 20 रकात एक रेस की तरह लगती है और कुछ जगह 8 रकात एक तरह का आध्यात्मिक प्रदर्शन बन जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और स्रोतों के मुताबिक यही सबसे जरूरी बात है। दोनों ही सिस्टम अपने उद्देश्य में पूरी तरह नाकाम हो सकते हैं। 8 रकात का सिस्टम तब टूटता है जब वो लम्बा क़याम सिर्फ एक शारीरिक प्रदर्शन बन जाए। जहन कहीं और भटक रहा हो, लोग सोच रहे हो कि देखो हम कितना लंबा खड़े हो सकते हैं, और दिल में एक अहंकार आ जाए, तब वो गहराई खत्म हो जाती है। और 20 रकात का सिस्टम तब टूटता है जब वो तेज रफ्तार तिलावत बन जाए, जिसमें कुरान के अल्फाज भी समझना है, जब मकसद सिर्फ रकात गिनना और जल्दी से खत्म करना रह जाए। तो आखिरी बात यह है कि अगर कुरान दिल तक नहीं पहुंच रहा, तो चाहे 8 पढ़ें या 20, दोनों ही सिस्टम फेल हैं। तो अगर दोनों सिस्टम फेल हो सकते हैं और गिनती असल मुद्दा नहीं है, तो हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। एक आम इंसान अपनी तरावे की सफलता को मापे कैसे? उसे कैसे पता चले कि वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं? इसका कोई पैमाना तो होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, और इसका पैमाना कुरान के मकसद में ही छिपा है। सफलता मापने का सिर्फ एक मीट्रिक है, और वो बहुत निजी है। हर किसी को खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है,
क्या मेरे रात के इस खड़े होने की वजह से मेरे दिन का रोज़ा ज़्यादा काबू में आ रहा है? क्या मेरे कान, मेरी ज़ुबान, मेरी आंखें, मेरे विचार, क्या ये सब दिन में ज़्यादा अल्लाह के कंट्रोल में है? अगर इस कुरान को सुनने के बाद दिन में गुनाहों से बचना आसान हो रहा है, तो जवाब हाँ है और तरावी सही रास्ते पर है, चाहे वो 8 हो या 20। और अगर जवाब नहीं है, तो फिर गिनती का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। 1 मिनट, तो आप कह रही हैं कि तरावी की कामयाबी का मीटर रकात नहीं बल्कि अगले दिन का हमारा बर्ताव है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। इसका मतलब है कि रात की इबादत और दिन का अमल, ये दोनों अलग अलग नहीं है। यही तो पूरा सिस्टम है। श्रोत इस बात का बहुत जोर देते हैं। वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। रोजे के बिना कुरान सिर्फ जानकारी है और कुरान के बिना रोजा सिर्फ भूखा रहना है। तरावी इन दोनों को जबरदस्ती एक साथ बांध देती है। आप सोचकर देखिए, इंसान दिन भर भूखा प्यासा है, थका हुआ है। इस हालत में उसका दिल दुनिया की अकड़ से खाली और नरम होता है, और इसी नरम दिल पर जब रात में खड़े होकर कुरान सुनाया जाता है तो वो सीधा अंदर उतरता है। इस हालत में कुरान सिर्फ एक खूबसूरत आवाज नहीं रहता, वो एक वजन बन जाता है। जैसा सूरे मुज़म्मिल में कहा गया, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हम तुम पर एक भारी बात, एक वजनी कलाम डालने वाले हैं। ये कुरान का वजन है जो इंसान के हल्के व्यवहार को भारी और संजीदा बना देता है। यही वजन अगले दिन उसे गलत काम करने से रोकता है। तो अंतिम निष्कर्ष ये हुआ कि तरावी की गिनती रकात में नहीं बल्कि उस बदलाव में की जाती है जो हमारे अंदर आता है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका रिजल्ट अगले दिन की जिंदगी में दिखना चाहिए। बिल्कुल। अगर इस पूरी चर्चा का एक लाइन में निचोड़ निकालना हो तो वो ये है, दिन में रोज़ा दिल को नर्म करता है, रात में तरावी उसे कुरान से भरती है, और सुबह तक हिदायत और मार्गदर्शन उभरता है। असली सवाल ये नहीं है कि कितनी रकात पढ़ी, असली सवाल ये है, क्या तरावी ने रोज़े को कुरान से फिर से जोड़ा? अगर इसका जवाब हाँ है, तो अल्लाह का मकसद पूरा हो गया, चाहे आपने वो 8 रकात में किया हो या 20 में। आज की इस बातचीत ने तो तरावी और रमज़ान की रातों को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल दिया। हमने समझा कि क़याम, तरावी और तहज्जुद ये तीनों एक ही अमल के अलग अलग लेवल हैं। क़याम वो बुनियाद है, तरावी उस बुनियाद को पूरी कम्युनिटी के लिए एक महीने का ट्रेनिंग कैंप बनाती है, और तहज्जुद उसी ट्रेनिंग को और भी गहरी व्यक्तिगत साधना में बदल देती है। और सबसे बड़ी बात जो आज हमने सीखी वो ये कि इसका मकसद रकात गिनना नहीं है, बल्कि रात में कुरान को दिल में इस तरह उतारना है कि उसका असर, उसका वजन हमारे दिन के हर काम में नजर आए। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम इबादत को सिर्फ रस्मों की गिनती के बजाय उसके उद्देश्य और सिस्टम के नजरिए से देखें, तो जिंदगी के और कौन-कौन से पहलुओं में हम ज्यादा गहरा अर्थ और प्रभाव खोज सकते हैं।